आप सभी के लिए एक मैथ का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं और जिसमें आप सभी को मैथ के संदर्भ में जो आपका डर है वो ख़त्म होगा। मैं बेसिक से बेसिक जानकारी को आपके सामने ला रहा हूं और उस बेसिक से बेसिक जानकारी को आराम से आप समझ पाएँ, आपके अंदर जो मैथ का डर है वो निकल जाए, आप मैथ के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं और ये टॉपिक है परिमेय संख्या और भिन्न। इस टॉपिक में हम आपको कंप्लीट परिमेय और भिन्न दोनों बताएंगे और ये इस सेक्शन वाले वीडियो का पहला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परिमेय और भिन्न के बारे में। देखते हैं परिमेय संख्या और भिन्न, ये दोनों शब्द कुछ मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप ध्यान से समझें, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले भिन्न को देख लेते हैं। भिन्न जो होता है ना, तो इसमें आपका जो भिन्न होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। मतलब इस भिन्न का मान जो होता है वो हमेशा अपूर्णांक होता है। हमेशा कैसा होता है? अपूर्णांक होता है। मतलब 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। तो इसका मतलब ये हमेशा डेसिमल की वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि परिमेय और भिन्न में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कुछ हम उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे 2/3 लिखा है, 3/4 लिखा है, 7/11, 19/13, 16/17। अब हम अगर देखें तो 2/3 हमारा क्या है? वैसे तो ये परिमेय भी है, भिन्न भी है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा, समझ में आएगा कि परिमेय और भिन्न दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, देखना, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपका जब सॉल्व होगा किसी की भी वैल्यू, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा? 6 लगभग आएगा। तो ये वैल्यू किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में। ऐसे इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। तो ये भी वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही है। तो इस प्रकार से आगे भी अगर आप हल करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी। ध्यान देना। तो ऐसी वैल्यू जो अपूर्णांक होती है, जो 0 और 1 के बीच में आती है, पॉजिटिव होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बात ये आती है कि किसको भिन्न कहें किसको ना कहें। तो याद रखना, एक छोटा सा सेंटेंस हम आपको पहले बता देते हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, उन सभी के वो सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत में भिन्न भी आता है। मतलब सभी भिन्न परिमेय हैं लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं है, ऐसा टर्म चल रहा है। तो पहले भिन्न को समझो, परिमेय को समझेंगे फिर। देखते हैं। तो भिन्न का एक छोटा छोटा जानकारी आपको मिल गया, ठीक है ना। मतलब एक दिमाग में दो बातें रखना कि भिन्न जो होता है वो हमेशा 0 और किसके बीच में होता है? 1 के, और हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम परिमेय वाले यानी रेशनल नंबर्स को देखते हैं। ये परिमेय संख्या जो होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। याद रखना, हमेशा अगर इसको देखें तो परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या कहने का डिफिनीशन है वही डिफिनीशन भिन्न के लिए भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम कहें ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, बटे में लिखा जा सके, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान से देखेंगे तभी दोनों में अंतर आ पाएगा। ये ब्रॉड एरिया है, ये संक्षिप्त एरिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर शर्तें क्या हैं? किस शर्त के तहत हम परिमेय संख्या कह पाएंगे? पहली शर्त है कि ऊपर वाले को हम अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात ये जानना है कि p और q ये दोनों ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसी राशियां होंगी जो पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए और को प्राइम भी होना चाहिए, सह अभाज्य भी होना चाहिए। पूर्णांक में जैसे 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2, 3, 4, 5 ऐसे होने चाहिए, और ये माइनस में भी हो सकता है।
सह अभाज्य का मतलब ये हो गया कि P और Q दोनों सह अभाज्य। कहने के पीछे लॉजिक ये है कि जैसे मैं P और Q की बात लूँ तो P को मैं अगर 3 ले लूँ और Q को ले लूँ 4, तो 3 और 4 का अगर हम मासा निकालें तो मासा 1 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका मासा 1 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 आ जाए उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो कुल मिला के अंश और हर दोनों कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे हमें यह जानना है कि हमारा जो ये हर है Q जो है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा अंश शून्य हो जाए चलेगा, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप किसी भी, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप किसी भी परिमेय संख्या में अंश को 0 बना देते हैं तो उसकी वैल्यू, देखो मैं लिख देता हूँ, अगर आप किसी भी परिमेय संख्या में अंश को 0 बना देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और 0 परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में आप हर को 0 बना देते हैं तो ये आपका बन जाता है इनफाइनाइट, अनंत बन जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अंश में 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में यानी हर में 0 आ गए तो उसके मान अनंत हो जाते हैं। इस दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये बात हमने जान ली कि इन सब शर्तों को जो फॉलो करेगा वही क्या है, परिमेय संख्या है। तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 1 है, 2, 3, आगे की सभी पूर्णांक, ठीक है, निगेटिव के सभी पूर्णांक, शून्य भी रहेगा इसी में। फ्रैक्शन में आपका जो भिन्न जितना भी होता है सब इसी के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनना, जितनी भिन्न होती हैं वो सभी परिमेय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसलिए सभी भिन्न परिमेय हैं लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो ये 1/2 क्या था, भिन्न ही तो था। तो भिन्न था तो किस में आ गया, परिमेय में। क्यों परिमेय में आया, क्योंकि परिमेय का रूल होता है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। क्यों हर के बराबर, क्यों जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए आपका ये परिमेय है। तो जो आपका परिमेय का रूल लगता है वही भिन्न का भी लगता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा ये आपको जानना है कि भिन्न हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है और कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर है। अच्छा, 3/4 क्या है, ये भी आपका क्या है, परिमेय ही है। तो इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं लिख दूं 2 सही 1/3, ये क्या है भाई, मेरे ये भी परिमेय ही संख्या है। मतलब सभी भिन्न परिमेय में आते हैं लेकिन सभी परिमेय भिन्न में नहीं आते। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ 7/3 लिख दूँ। अब बताओ ये आपका जो वैल्यू होगा ये लगभग आएगा 3 दूना 6, 2.33 लगभग आएगा। 3 2 6 है ना, सही है, 2.33 आएगा। अब बताओ ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, नहीं है ना, तो इसलिए ये आपका परिमेय में आ गया। ध्यान देना, तो परिमेय और भिन्न में यही थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब हम इसके आगे भिन्न से संबंधित, परिमेय से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कुछ रूल्स की बात करेंगे। आप सिर्फ पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपके लिए रहेगा। तो आगे देखते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम कोई भिन्न या परिमेय लिख देते हैं, 3/4 लिख दिया, मान ली मैंने 3/4 लिख दिया, तो इसमें यहाँ पर ये 4 और 3 यानी अंश और हर में जो 3 और 4 लिखा है, इसका मतलब आखिर क्या समझ में आना चाहिए आपको, क्या आप समझेंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। आप समझेंगे क्या, देखिएगा। आप जो है यहाँ पर जो लिखा गया है 3/4, इसमें जो हर लिखा होगा, डिनोमिनेटर होगा, ये आपका टोटल वैल्यू को शो करेगा, टोटल वैल्यू को। और जो अंश में लिखा गया वाला होगा वो आपका क्या शो करेगा, वो उस टोटल में से जितना लिया गया है उसको शो करेगा। जैसे 3/4 लिया गया है तो इसका मतलब ये निकला कि किसी वस्तु के 4 हिस्से थे, किसी वस्तु के 4 हिस्से थे जिसमें से 3 ले लिया गया है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे समझें। मान लो एक सर्कल ऐसे है, कोई एक वस्तु है इस प्रकार से, और इसके बराबर बराबर में कितने भाग कर दूं, 4 भाग कर दूं, ऐसे ऐसे,
बराबर बराबर 4 भाग कर दूं और इस 4 भाग में से मैं 3 भाग ले लूं, मैं इस 4 भाग में से 3 भाग ले लूं, तो जैसे मैं ध्यान से देखो कुछ इंडिकेट कर रहा हूं इस प्रकार से, ये भाग और ये और इस प्रकार से एक और भाग, ठीक है। तो ये 4 भाग थे, इसमें से 3 भाग मैंने लिया, तो ये भिन्न जो बन गई इसके लिए क्या बन गई, 3 भाग लिया गया है और टोटल कितना भाग था, 4 भाग। इसका कॉन्सेप्ट ये आता है। तो किसी भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर दूं, मैं लिख दूं 4/7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि किसी वस्तु के कुल 7 हिस्से थे बराबर बराबर, उसमें से 4 लिए गए। क्लियर है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, तो इधर लिखा है ये आपका जो भिन्न है ये 3 प्रकार का, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इसको कहते हैं, अनुचित भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका जो मिश्रित है इसे मिक्स या मिसलेनियस भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, उचित भिन्न का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि इसमें अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो कहने का मतलब एक रूल यहाँ से निकल गया कि भैया अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। आप देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे 7/5 है, अंश 7 है, 5 हर है, अंश बड़ा है हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। क्लियर है? अच्छा, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है इसमें आपका जैसे 2 से 1/3 लिख दिया जाए, 4 से 1/5 लिख दिया जाए, 6 से 7/11 लिख दिया जाए। इस प्रकार से अगर लिखा गया है तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मिश्रित भिन्न में 2 चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 2 सही 1/3, 2:1/3 पढ़ा जाता है। अगर इसको हम लिखें ऐसा तो आप समझ पाएंगे। जैसे 2 से 1/3 का मतलब होता है कि 2 धन 1/3, मतलब इसमें पूर्णांक कितना है, 2 है, पूर्णांक 2 है और 1/3 यानी ये क्या है, अपूर्णांक है। तो कहने का मतलब आप इतना मान के चलिए कि जो मिश्रित होता है भिन्न उसमें पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों होते हैं। लेकिन इस बात को और भी ध्यान दो, जैसे इसमें बात ध्यान दो थोड़ा सा, 4 से 1/5 है जिसमें पूर्णांक कितने हैं, 4 हैं और अपूर्णांक कितना है, 1/5 है। तो 4 पूर्णांक हो गया और 1/5 क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी अनुचित भिन्न को आप मिश्रित के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, होता भी है। देखिए जैसे 7/5 है तो 5 से 7 में भाग करेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया पूरा पूरा। तो इसको लिख देंगे 2 बार पूरा पूरा गया और कितना बचा, 9 भाई, नो सॉरी रिपीट सॉरी भाई, 5 का 7 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 गया 2 बचा, 1 सही 2 बटा क्या आया 5, 1 सही 2/5। तो ये आपका अनुचित जो भिन्न था इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिश्रित भिन्न में। तो कुल मिला के मिश्रित भिन्न को भी अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और अनुचित भिन्न को भी मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है तो ये 2 से 1/3 मिश्रित भिन्न है, तो 3 दूनाई 6, 7/3 आ गया और 7/3 आपका क्या बन गया, अनुचित भिन्न बन गया। तो अनुचित से मिश्रित, मिश्रित से अनुचित बनाया जा सकता है, लेकिन उचित से अनुचित को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं। ये वाला पॉइंट जो पाई वाला मैटर है भाई, ये पिछले वीडियो में मैं बताया नहीं था, तो इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है कि पाई का जो मान होता है, वैसे पाई एक ग्रीक शब्द है, पाई का मान होता है 22/7 और पाई का ही मान होता है 3.14 समथिंग में, ठीक है। पाई अगर स्पेशली कहा जाए तो इसे कहा जाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर इसका मान 22/7, जो कि पाई का मान भिन्नात्मक जो मान आया है वो लगभग 22/7 आया है, तो 22/7 जो लाया गया पाई का मान, ये अगर पाई कहा गया तो अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 22/7 बोला गया तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या में, याद रखना परिमेय संख्या बन जाएगा। और पाई का अगर डेसिमल कुछ वैल्यू हम ध्यान दें तो पाई का दशमलव मान होता है 3.14 के लगभग होता है, ठीक है। पाई का मान 3.14 के लगभग होता है।
अच्छा, ध्यान देना, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये मैथ का बेसिक चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिससे जो बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ उनको देख के ही डर लगता है, उन बच्चों का डर जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए, उनसे मैथ से लगाव हो जाए, इसी प्रयास में हम ये आपको बता रहे हैं। देखिए, अब कुछ और बातों को कर लेते हैं, थोड़ा सा दैनिक जीवन से संबंधित होती है। कुछ ऐसे शब्दावलियाँ होती हैं जो रोज़ या कहीं ना कहीं आगे 1-2 दिन के अंतर में या आगे आती रहती हैं। जैसे कुछ शब्दावलियाँ मैथ की हैं, आधा, 1/3, 1/4, 3/4, 2/3। खासकर घर गांव में जो कुछ लोग बड़े होते हैं, अब तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, पहले तो लोग पूछते थे, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन यह है कि पहले पूछते थे लोग, आज भी कुछ लोग हो सकते हैं जो पूछते हों। जैसे आधा का मतलब 1/3 का मतलब 1/4 का मतलब है भाई, और 3/4 का मतलब 2/3 का मतलब, इन सब वर्ड्सों का जो मतलब होता है उसको भी लोग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उन बच्चों को बता रहे हैं जो नहीं जानते हैं, एकदम कमज़ोर हैं, उनका डर दूर हो। इसलिए सारी बातें ये जो दैनिक जीवन से रिलेटेड कर रही हैं, जो कि कई आए दिन तंग करती हैं, जैसे आपका घड़ी देखने वाला मैटर है, इसको भी कई लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए इसी को हम आप आगे चर्चा कर लेते हैं। आधा का मतलब होता है 1/2, इसको ध्यान देना। किसी भी वैल्यू का 1/2 अगर आप करते हैं तो वो आधा कहलाता है। जैसे 10 का 1/2, 10 का आधा 5 होता है, कॉमन सी बात है। आगे देखते हैं। 1/3 का मतलब 1/3 होता है। 1/4 का मतलब 1/4 होता है, और 3/4 का मतलब 3/4 होता है, और 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, तो ये भूलेगा नहीं। आगे चलते हैं। आगे एक शब्दावली है 1.25, 1.5, 2.5। ये ऐसी शब्दावलियां हैं जो पिछले समय में तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में इन सब का बहुत कम बोलबाला रह गया है, लेकिन फिलहाल मैथ के दृष्टिकोण से मिलते रहते हैं। देखिए, 1.25 का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसका यूज घड़ी देखने में भी किया जाता है। लोग घड़ी भी देखते हैं तो इसी लैंग्वेज में ही बोलते हैं। जैसे 1.25 का मतलब होता है कि एक कोई वैल्यू है जो अपने आप में पूरा हो और उसमें उसका 1/4 जोड़ दिया जाए, है भाई। तो अगर 1/4 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू बनी पूरी पूरी वही 1.25 कहलाई। अगर इसको भिन्नात्मक रूप में देखें तो 4 × 4 = 5/4, यानी किसी वैल्यू का, किसी मान का अगर हम 5/4 निकाल लें तो वो उसका कैसा मान होता है, 1.25 मान होता है ना। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि 5 समाएं कितना होता है, 20 समाएं कितना होता है, 8 समाएं कितना होता है, ऐसा कुछ लोग पूछते रहते हैं। फिलहाल आपको जानना जरूरी है, इसलिए ऐसा चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे किसी भी वैल्यू का 1.25 अगर निकालना है तो उसमें 5/4 से गुणा कर दो। जैसे मैं कह दूं कि 20 का 1.25 कितना होगा, तो 20 का 1.25 मतलब हो गया 20 × 1.25, और 1.25 का फिर क्या बनता है 5/4। तो 5/4 से गुणा कर दो, 4 × 5 = 20, 5 कितना आ गया 25, यानी 20 का 1.25 कितना आ गया 25, 20 का 1.25 25। ऐसे ही आगे देखते हैं। 1.5 का मतलब होता है एक पूरा वैल्यू, वो जो वैल्यू दी गई पूरा, और उसमें उसी का आधा जोड़ दो, ये पूरा मिलकर बनाता है 1.5। अगर इसके भिन्नात्मक का मान करें, बात करें भिन्न वाले मान का, तो 2 × 1 = 2 = 3, क्या बना 3/2, क्या बना 3/2। तो किसी भी वैल्यू का अगर मुझे 1.5 गुना निकालना है, 1.5 करना है, तो उसी में 3/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। पौने का मतलब क्या होता है, पौने का मतलब होता है किसी वैल्यू का आधा और उसी वैल्यू का 1/4। ध्यान देना, किसी वैल्यू का आधा और उसी वैल्यू का 1/4 दोनों अगर मिल जाए तो वो कहलाता है पौने। ध्यान देना, जैसे हम इसको जोड़ें तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 2 दूना 4 2 आया, और 4 × 4 = 1 आया, यानी इसका भिन्न अगर देखें तो होता है 3/4। तो किसी भी वस्तु का अगर मुझे पौने भाग निकालना है, पौना निकालना है, तो उसमें हम 3/4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए, 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब होता है 2 पूरा होना चाहिए और उसमें आधा फिर जुड़ना चाहिए। किसी वैल्यू का दुगुना और उसका आधा अगर ये दोनों मिल जाए तो ये बना लेता है 2.5। अगर इसके भिन्न की बात करें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 = 5, सॉरी भाई, ये हो जाएगा 5/2।
5/2 आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू का अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका 2.5 गुना आ जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये कॉमन से दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ों को भी आपको समझे होंगे, ये बेसिक चीज़ों को भी समझे होंगे। और अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके आगे। याद रखना ये जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है ये हर एक पॉइंट को टच करेगा, हर एक पॉइंट परिमेय या भिन्न से संबंधित जितने पॉइंट्स होते हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। अब परिमेय संख्या से संबंधित कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो जनरली कॉमन बच्चों को वो पता होती तो होगी कुछ लोगों को, लेकिन सबको नहीं पता होती है और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं ऐसे एप्लीकेशंस को यूज करने में। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे हम अगर लिखे हैं कोई मान लो परिमेय संख्या है p/-q, तो क्या इसे हम -p/q लिख सकते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल ये रहेगा कि जैसे मैं लिख दूं 2/-5 है भाई, तो क्या ये बराबर होगा -2/5 के? तो आपका उत्तर रहेगा, उत्तर आपका एस में रहेगा। तो आप कहेंगे क्यों? देखो मेरे भाई, किसी भी माइनस वाले सिंबल को हर से अंश में लाया जा सकता है और अंश से हर में भी लाया जा सकता है। याद रखना, अगर ये आपका -2/5 था तो इस माइनस को आप हर में ला सकते थे, यानी ऐसा लिख सकते थे 2/-5। और अगर हर में था -5 तो इसको अंश में ला सकते थे। तो माइनस वाले सिंबल को अगर आप एक सिंबल है माइनस का तो उसको अंश से हर में ला सकते हैं और हर से अंश में भी ले जा सकते हैं। एकदम सही है। आगे चलते हैं। जैसे लिखा है -p/-q, ये क्या इक्वल है p/q के? तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस आपका जो है कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा p/q। तो ये भी क्या है? सही है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं लिखूं है भाई, मैं लिख रहा हूं जैसे -7 और -11 ऐसे लिख देता हूं। तो याद रखना ये वैल्यू आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका बनेगा 7/11। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी याद रखिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, होता नहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो जैसे मान लो मैं कोई वैल्यू लेता हूँ है, टोटली किसी भी वैल्यू का जो टोटल मान होता है, किसी वैल्यू का 100% जो होता है वो 1 होता है। समझ में आ रहा ना? कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में अगर 100% है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, वो अपने आप में 1 होगा। ठीक है? अच्छा, तो मान लो किसी वैल्यू का मैंने एक भाग बनाया 11/19, है ना, अभी समझाया था मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि 19 भाग टोटल थे जिसमें से 11 भाग ले लिए गए, तो बचे कितने? 8 भाग। कितने भाग? 8 भाग। तो अगर किसी भी भिन्न का कोई एक भाग या किसी वैल्यू का कोई एक भाग दिया है तो उसका शेष भाग निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या? एक तो तरीका यह है कि शेष भाग निकालने के लिए एक में से वो दिया गया भाग आप घटा दो, है भाई, तब आपका आ जाएगा 19 से कम 19, 19 में से 11 आएगा, कितना आएगा? 8। 8/19 ये शेष भाग आ गया।